Good morning, students. Today's topic is analytical paragraph for class 10th. So this is part of writing section. Okay, this is new topic for class 10th. Okay, अभी तक आपने analytical paragraph राइटिंग नहीं की होगी एंड ये जो टॉपिक है वो न्यूली एडेड है आपके सिलेबस में, राइट। तो हम सब पैराग्राफ के बारे में तो जानते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, राइट। तो ये एनालिटिकल वर्ड क्या है, ठीक है, और ये कंबाइनली ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है वो आज हम देखेंगे। सो ये राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और 5 मार्क का क्वेश्चन आपके पास इससे आएगा, राइट। तो आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ है राइटिंग सेक्शन में और लेटर राइटिंग है। सो बोथ ऑफ द क्वेश्चन विल कम ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के आएंगे। तो हमारे पास राइटिंग सेक्शन के केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग सेक्शन में वी विल गेट ओनली 2 क्वेश्चन, वन फॉर लेटर राइटिंग एंड नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनालिटिकल paragraph. So let's see what do you mean by analytical paragraph. Okay, so an analytical paragraph lays out and explain the evidence that support your thesis. Okay, so यहाँ पे क्या है कि हम एनालाइज करके पैराग्राफ को, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द एविडेंस, है ना। उस एविडेंस के साथ साथ जब हम उनके बारे में एनालाइज करके कुछ लिखते हैं तो उसे एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। थीसिस मतलब क्या है, लेट्स सी। थीसिस इज अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू इंटेंड टू इम्प्रूव। थीसिस, ठीक है, किसी तरीके से आप कह सकते हो कि कोई स्टेटमेंट है, डिक्लेयर स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसके बेसिस पर, ठीक है, आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिक्लेयर, जिसके बेसिस पे आपको आपकी जो पैराग्राफ है वो बनानी होती है, राइट। समवॉट आप कह सकते हो कि कुछ फैक्चुअल फिगर्स यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे लाइन चार्ट की कुछ आप कह सकते हो, लाइन चार्ट, पाई चार्ट के कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स उसमें होते हैं और उसको देखकर हमें एनालाइज कर, ठीक है, उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ हम फॉर्मेट करेंगे, राइट, तो वो होगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। पहले जो पैराग्राफ होगा वो सिंपल हमारे पास पैराग्राफ आते थे, राइट। अगर आपने कभी लिखे हैं क्लास 9th या फिर क्लास 9th में आपके पास पैराग्राफ राइटिंग थी जहाँ पे आपको राइट अ पैराग्राफ ऑन ट्रीज आता होगा, राइट। आपने लिखा होगा कभी, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फादर, ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो एक पैराग्राफ राइटिंग है। एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब कुछ ना कुछ एनालाइज करके आपको लिखना है, कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स डिटेल को एनालाइज करके उसके बाद आपको वो डिटेलिंग जो है वो पैराग्राफ राइटिंग में लिखनी है, राइट। अब आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोबारा एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब कोई भी चार्ट आपके पास आ सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लाइन ग्राफ हो सकता है, राइट, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है और उससे रिलेटेड, ठीक है, जो आपके पास चार्ट्स दे रखे हैं उसको एनालाइज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो उस एनालिटिकल पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। ओके, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि ये पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ किसके बारे में, राइट। उसके बाद में बॉडी, राइट, यू विल ऐड मोर डिटेल ऑफ द पैराग्राफ, देन कंक्लूजन और ओवरव्यू। कंक्लूजन मतलब हर, आपको पता है पैराग्राफ राइटिंग में भी हमने कंक्लूजन लिखा था, यहाँ पे भी आपको कंक्लूजन लिखना है, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ, उसके बारे में लिखना है। फिर बॉडी पार्ट आएगा जिसमें आपको एट डिटेल में जाना है, यू हैव टू राइट सपोर्टिव सेंटेंस, यहाँ पे कुछ एनालाइज करके आपको लिखना है। देन यू हैव टू कंक्लूड, सम अप करके आपको लिखना है, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ को एंड करना है कंक्लूजन या फिर ओवरव्यू के साथ, राइट। तो हमने देखा कि 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है, वेयर यू हैव टू इंट्रोड्यूस द एनालिटिकल पैराग्राफ। नेक्स्ट
बॉडी में यू हैव टू राइट द एलेबोरेट डेटास ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है, जो आपने वहाँ पे स्टडी की है, जो डिफरेंस, कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही है, राइट, यू हैव टू राइट अबाउट इट इन डिटेल एंड देन कंक्लूजन, ओके। सो उसके बाद हम देखते हैं व्हाट पॉइंट one should remember while writing analytical paragraph, right? So read the question carefully, this is very important कि question क्या पूछ रहा है, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, okay? Summarize the information by selecting the main features, right? आपको इसमें क्या होगा कि you have to write the summarize form में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना है, 5 मार्क्स का है, कम आपके पास मैक्सिमम 3 आप इसमें लिख सकते हो, 3 ही आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन, देन 3 पैराग्राफ्स में लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आपको डिटेल में जाना है, उसके बाद आपको सम अप करना है, राइट। तो आपको समराइज फॉर्म में लिखना है और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस करना है आपको। यू कैन ऑल्सो मेक रेलिवेंट कंपैरिजन इफ़ नीडेड, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कंपैरिजन है, जो कि अक्सर होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर किसी को पाई चार्ट होगा जहाँ पे आपके पास कुछ डाटाज होंगे तो वहाँ पे आप कंपेयर करोगे उसको, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को लिखना है। डोंट ऐड योर ओन इन्फॉर्मेशन और डाटा, राइट। अब एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी डाटा या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, राइट। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे रिलेटेड आप बहुत कुछ जानते हो, राइट, लेकिन उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको अपनी जो डिटेल्स है वो ऐड नहीं करनी है, राइट। तो आपको जो आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, राइट, तो उसी से रिलेटेड आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज डोंट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन दिस पैराग्राफ, राइट। यू डोंट हैव टू यूज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, राइट। आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, आपको जनरलाइज कर आपको डाटा एंट्रीज करनी है, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इन अ जनरलाइज वे, राइट। यू कांट गो पर्सनल, राइट, तो यू डोंट हैव टू यूज़ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, तो ये हमें यूज़ नहीं करना है, राइट। जनरल फॉर्म में हमें लिखना है, जैसे हम आर्टिकल्स लिखते हैं, राइट, उसी तरीके से हमें ये जनरल एंट्री जो है, जनरल पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। सो इन शॉर्ट वी कैन से एनालिटिकल पैराग्राफ एनालाइज द गिवन डाटा इन वेरियस फॉर्म्स, ओके। तो इन जनरल जो अभी हमने देखा उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन डाटा है होते हैं ना, लाइक वेरियस डाटा जो अवेलेबल होते हैं थ्रू चार्ट्स, मैप, ग्राफ, रिपोर्ट्स, राइट। रिपोर्ट भी आ सकती है आपके बाद, उसके बाद आपको समराइज करके उसको लिखना, यू हैव टू राइट दैट, राइट। तो ये कुछ डाटाज आपके पास दिए गए होंगे और उससे रिलेटेड आपको एक एनालिटिकल मतलब एनालाइज कर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। एंड दीज support the thesis by providing specific text evidence through paraphrasing, right। So जो हमारे पास टेक्स्ट, उसके बाद में आप एनालाइज करोगे डेटा को और उसके बाद में टेक्स्ट एविडेंस बनाओगे ना, यू विल राइट टेक्स्ट, यू विल राइट पैराग्राफ एंड देन इट विल बी एन एनालिटिकल पैराग्राफ। सो इट इज़ वेरी इजी, राइट। आपके पास कुछ बहुत इजी से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपको एनालाइज करके एक पैराग्राफ तैयार करना है, राइट। नाउ हियर यू कैन सी हाउ टू एनालाइज, कि अब हमें एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज़ बीइंग शोड, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि किस तरीके के डेटाज हमको बताए गए हैं। व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अमाउंट या परसेंटेज या एज, किस तरीके की मेजरमेंट यूनिट दे रखी है, उसके बारे में हमें डिटेल क्या तो करनी है, मतलब उस पर हमें फोकस करना है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बीइंग कंपेयर्ड, कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंपेयर किया गया है, राइट। कितने ऐसे एलिमेंट्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 हैं, वो हमें पहचानने हैं, वो हमें देखने हैं, उसके बारे में लिखना है। व्हाट आर द पीरियड शोन, ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, राइट। समय क्या दिया गया है, कब की बात कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस चीज़ पे भी हमको फोकस करना है। व्हाट इज़ द जनरल ट्रेंड, ठीक है। अब ये जो डाटा
जो हमको शो किए गए हैं, ठीक है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसका जनरल ट्रेंड क्या है? क्या ये इंक्रीज़ होने के बारे में बता रहे हैं, क्या ये डिक्रीज़ होने के बारे में बता रहे हैं, राइट? आर देयर एनी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स और डाटा? क्या बहुत ज़्यादा यूज या लार्ज डिफरेंस है डाटाज में जो हमें दे रखे हैं? तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। तो ये सारी बातें हमें एनालाइज करते हुए एक पैराग्राफ में लिखनी है। और इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द डाटा? तो कंपैरिजन या सिमिलैरिटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप उसको लिखोगे, आप कुछ उसमें ऐड डिटेल कर पाएंगे। तो क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या कंपैरिजन किया है, कितना यूज डिफरेंस है, ये सब आपको एनालाइज करते हुए लिखना है, राइट? नाउ इट्स टाइम टू राइट कंटेंट, कि आप कंटेंट को कैसे लिखोगे, राइट? सबसे पहले स्टार्ट विद द पैराफ्रेजिंग एंड ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये जो पैराग्राफ होगा, ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, गिवन ओवरऑल व्यू ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। इस जो आपको नेक्स्ट डिटेलिंग में जब हम जाएंगे तब हमको क्या देखना है, ओवरऑल ट्रेंड, कि किस तरीके के डाटा जो एंट्री वो क्या ट्रेंड बता रहे हैं, क्या उनका जनरल ट्रेंड है, क्या वो इंक्रीज़ बता रहे हैं, क्या वो डिक्रीज़ बता रहे हैं, एक्सेट्रा, राइट। डिवाइड द डाटा ऑन 2 पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स, डिफरेंट टाइम पीरियड, वेरिएबल्स, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, राइट। अब ये जो पैराग्राफ है आप उसको 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो। सिमिलैरिटी का एक पैराग्राफ बना सकते हो कि ये जो डाटा है इसमें ये 2 जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर कितने हैं, या फिर आप इसमें कितना डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, इससे रिलेटेड आप आपकी लाइंस जो है या आपके पैराग्राफ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अभी उसका इनिशियल स्टेटस क्या है, अगर डाटा एंट्री में ये दिखाई दे रहा है तो यू हैव टू मेंशन इट। Next, choose the significant point in between rapid increase and decline, steady growth, decline, stable, outnumbers, and other variables. Right? You have to choose the significant points from the data entry. राइट वो किसी के भी बेसिस पे हो सकते हैं, रैपिड इंक्रीज़ के बेस पे हो सकते हैं, डिक्लाइन के बेसिस पे होते हैं, ग्रोथ कैसी स्टीडी है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसके बेसिस पे हो सकती है, क्या डिक्लाइनिंग ग्रोथ, क्या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, डाटा एंट्रीज़ में, तो उसके स्टेबल है या नहीं है कुछ समय के लिए। तो ये सब एंट्रीज जब आप कोई पाई चार्ट या फिर आप ग्राफ एंट्री देखेंगे तब आप खुद एनालाइज करके लिख सकते हैं। शो कॉन्ट्रास्ट, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, राइट, यही आपके पैराफ्रेजिंग में आएगा और यही बार बार लिखा हुआ है, इसी पे फोकस किया गया है कि जो एंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो किस तरीके की एंट्री है, क्या कंपैरिजन है, वो आपको इसमें जो है वो शो करना है। एंड देन मेंशन द एंड स्टेटस, ओवरऑल जो व्यू है वो आपको लास्ट में ऐड करना है। Now let's see one example of analytical paragraph. I hope this will help you. Okay, the line graph below we will see in the next slide. Okay, a line graph shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenager from 1975 to 2000. Right, तो हम उस line graph में क्या देखेंगे कि there is some चेंजेस इन दी अमाउंट एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड, की अमाउंट और जो फास्ट फूड वो लेते हैं उसमें कुछ चेंजेस हम देखेंगे जो कंज्यूम करते हैं उसमें, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन टीनेजर जो फास्ट फूड पहले लेते थे और 1975 से 2000, ठीक है, इसके बीच में क्या चेंजेस आए हैं फास्ट फूड में वो हम देखेंगे, राइट। योर क्वेश्चन इज समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर relevant, right? Then you have to summarize, okay, the report in an analytical paragraph, selecting and reporting the main feature. You have to write the main feature of the report, right? तो यहाँ पे हमें कैसा क्वेश्चन मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स जो फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं 1975 से 2000 के बीच में, राइट, तो हमें एक ग्राफ देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर आपको उसको एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना है। सो यहाँ सबसे पहले यू कैन सी कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर। ओके, ऑस्ट्रेलियन टीनेजर किस तरह का फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, ईयर लिखे हुए यहाँ पे 1975 से लेके 2000 तक, वो हमारे पास एक लाइन ग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। हियर यू कैन सी नंबर ऑफ टाइम्स ईटन पर ईयर, राइट, कि कितने टाइम पर जो है आपका
ये जो कंजम्पशन किया गया है, राइट। रेड लाइन क्या शो करती है? फिश एंड चिप्स, राइट। जो रेड लाइन है आप देखते हो फिश एंड चिप्स जो है वो इंडिकेट कर रही है, एंड ये जो ब्लू लाइन है, पर्पल लाइन है, वो सबका जो फेवरेट पिज़्ज़ा है वो इंडिकेट कर रही है, राइट। और ये जो ग्रीन लाइन है वो हैमबर्गर्स है वो इंडिकेट कर रही है। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स हुए, 3 एलिमेंट्स हुआ, राइट। अब आपको एनालाइज करना है, राइट। उसके बाद में कंपैरिजन, सिमिलरिटीज़ जो भी आपको दिखता है वो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना है। यू डोंट हैव टू ऐड योर ओन इन्फॉर्मेशन, जो भी इस ग्राफ में दे रखा है आपको उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सी, सबसे पहले हम देखते हैं दिस इज़ फॉर फिश एंड चिप्स, राइट। एंड दिस इज़ 1975 में हम देखते हैं कि ग्रीन लाइन जो है वो हैमबर्गर्स को जो है वो बता रही है, राइट। और ब्लू लाइन जो है वो पिज़्ज़ा को इंडिकेट कर रही है। सो हियर यू कैन सी, ओके, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हमने डिटेल में कुछ ऐसे लिखा है। इन 1975, हमने 1975 की बात करी, द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फास्ट फूड था, ठीक है, क्या था वो? विच ऑस्ट्रेलियन टीनेजर वॉज फिश एंड चिप्स बीइंग ईटन 100 टाइम्स, राइट। हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे 100 टाइम्स इसको खाया जाता था, है ना। दिस वॉज फार हायर देन पिज़्ज़ा एंड हैमबर्गर्स, राइट। बहुत हायर था जब हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। ये 0 या 10, 20 लगभग ऐसा था, राइट। तब हमारे पास ये 100 पर यूनिट था, राइट। तो बहुत हाईली कंजम्ड फूड था ये, 5 टाइम्स, जबकि लगभग हम कह सकते हैं 5 टाइम्स ग्रेटर था, हायर था पिज़्ज़ा और हैमबर्गर के। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम अ ब्रीफ राइज अगेन फ्रॉम 1980 to 1985 द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, राइट। उसके बाद में ये 80-85 के बाद फिर 90s की तरफ आने लगा, तो ग्रेजुअली वो डिक्लाइन होने लगा। जो ट्रेंड है, ये फास्ट फूड का जो क्रेज़ है लोगों में, मतलब टीनेजर में कम हुआ, राइट। और ग्रेजुअली, ठीक है, 25 सालों में, ठीक है, हम 25 साल की बात कर रहे हैं ना, 1975 से 2000 की बात कर रहे हैं, लगभग 25 साल का पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो पीरियड, इस समय जो इसका जो आप कह सकते हो कि जो कंजम्पशन है वो गिरने लगा, डिक्लाइन होने लगा, राइट। और टाइम स्केल टू फिनिश एट जस्ट अंडर 40, राइट। और इसके बाद में धीरे धीरे जो है लगभग, है ना, 40, आप यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ फूड टेकन, है ना, पर यूनिट, तो ये लगभग 40 के आसपास जाकर ख़त्म होने लगा। सो ये आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ एनालिटिकली आपने ऑब्जर्व किया, राइट। कंपैरिजन, सिमिलैरिटी जो भी है आपने इसको लाइन को करा, उसके बाद में आपने इसको एक पैराफ्रेजिंग में पूरी तरीके से बाइंड किया, देन यू हैड रिटन योर फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। अब हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके बाद में जो आपकी बॉडी है उसका मैं फर्स्ट कह रही हूँ कि कुछ लाइंस जो है वो हमने ले लिए। आप इससे भी शॉर्ट लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 मार्क का आएगा। यू कैन मेक योर लाइन शॉर्ट, राइट, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी और कंपैरिजन है वो आपको लिखना है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम और क्या लिख सकते हैं इसमें। दिस इज कंटेंट ऑफ पैराग्राफ 2, राइट। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस, इसके विरोधाभास, उसके कॉन्ट्रास्ट में टीनेजर एट द अदर 2 फास्ट foods at much higher level, right? Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 19। और यहाँ पे 90s में अपन क्या देखते हैं कि जो आपका पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसने लगभग इसको ओवरटेक कर चुका है। In the level of from 1995 to 2000, the biggest rise was seen in hamburgers as the occasion they were eaten increased sharply throughout the 1970s and 1980s, exceeding that the fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption of 100 times a year, right? So इस तरीके से आप सेकंड पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज़ लेस वर्ड, लेस लाइन्स, क्योंकि ये मैंने 150 तक लिखा है, आपके पास 80 तक ही आएगा, 80 वर्ड्स में आएगा। यू कैन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, राइट। लेट्स सी द कंक्लूजन और ओवरव्यू ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। सो ओवरऑल फिश
ओवरऑल द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइन ओवर द पीरियड, ये हमने देखा है इसमें. whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased, while जबकि जो hamburgers और pizza है वो इंक्रीज हुए. तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है, सम अप है जो उस लाइन ग्राफ से निकल कर आया है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ. थैंक यू.